अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छी एंटीबायोटिक के बारे में रिव्यू करूँगा जिसका नाम है किनरा टैबलेट। किनरा टैबलेट को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। किनरा टैबलेट की फार्मूलेशन को हम देखें तो इसमें अजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है। अजिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबायोटिक है तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी हर एंटीबायोटिक का अपना अपना फंक्शन होता है और अजिथ्रोमाइसिन का भी अपने फंक्शन है। तो अजिथ्रोमाइसिन यानी किनरा टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। किनरा टैबलेट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि रेस्पिरेटरी यानी सांस की नाली के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आ जाता है हमारे पास नमूनिया। इसके अलावा सांस की नाली में जो इन्फेक्शन होता है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, इस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपर रिस्ट्रिक्टेड ट्रैक्ट, इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह गले का इन्फेक्शन हो जाए, आपके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टॉन्सिल्स हैं, इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको कान के इन्फेक्शन ओटिटिस मीडिया में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके कान के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें भी अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको आप सेक्सुअली इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो इन्फेक्शन जो इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होता है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको बुखार में भी डॉक्टर कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि बुखार के अंदर भी आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, जिससे गले में इन्फेक्शन हुआ होता है, तो इस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके पैक पर लिखा होता है 3 कैप्सूल या 3 टैबलेट अवेलेबल होती हैं। एजिथ्रोमाइसिन की 3 टैबलेट एक पैक में होती हैं, तो इसको आपने 3 दिन ही इस्तेमाल करना है। ये 3 डोज पैक होता है जो आप 3 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 3 दिन के अंदर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई लंग्स का है, थ्रोट इन्फेक्शन है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये टैबलेट इन तमाम टाइप्स के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डायरिया हो सकता है, इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डायरिया, मैदे में ख़राबी, एब्डोमिनल पेन, नोज़िया या वॉमिटिंग, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसको आप ऐसे इस्तेमाल से, जैसा कि ये 3 दिन का पैक होता है, इसको आपने रोज़ाना दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसको आपने पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने इसको हमेशा खाना खाने से पहले ही इस्तेमाल करना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।